ओके, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में अपना हम पहला प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद वो न्यू प्रोजेक्ट का नाम बेसिकली हेलो वर्ल्ड होता है जो हमें एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोवाइड ही करता है। तो हम उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। उसके बाद उसमें फाइलें कहाँ पे होती है हम उसको एवीडी में भी लॉन्च करेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले तो एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करना पड़ता है। तो हम जैसे ही बेसिक लेवल पे अगर आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हो तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें इसमें से किसी पे ध्यान नहीं देना है। अभी हमारा मोटो ये है कि हमें पहला एक प्रोजेक्ट बनाना है अपना। तो हम फर्स्ट क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे। तो ये न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अराउंड एक मिनट भी नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमें ये कुछ टेम्पलेट्स देता है। टेम्पलेट्स यानी कि एंड्रॉइड स्टूडियो अकेला सिर्फ मोबाइल या फोन या टैबलेट के लिए नहीं होता है। एंड्रॉइड स्टूडियो में हम ओएस जो कि वेरिएबल ओएस वॉच होती है, एंड्रॉइड टीवी होता है, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। हम यहाँ पे पहले लेते हैं एम्प्टी एक्टिविटी। एम्प्टी एक्टिविटी लेने का मेन पर्पस यही होता है कि वो खाली होती है, हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। और बाकी सारी भी एक्टिविटी है जो अलग अलग पर्पस और कंडीशन के हिसाब से हम ले सकते हैं। सो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट चॉइस करते हैं एम्प्टी एक्टिविटी एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये एम्प्टी एक्टिविटी हमने जो बनाने वाला है उसके बाद वो हमको नाम पूछेगा कि हमारे ऐप का नाम क्या होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माई एप्लीकेशन था, तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए नाम तो हेलो वर्ल्ड आ गया, उसके साथ पैकेज के नेम में भी उसने अपने आप ही सेट कर दिया। हम जब बेसिक लेवल पे होते हैं तो हमें ये सब के साथ कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। बस ये ध्यान रखना होता है हमने नाम दे दिया। और लैंग्वेज अभी हम जावा के साथ काम कर रहे हैं। जिसको कॉटलिन आता है वो कॉटलिन के साथ भी कर सकता है, लेकिन जावा के साथ कर रहे हैं तो हमें अभी जावा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है मिनिमम एसडीके। अब मिनिमम एसडीके का मीनिंग क्या होता है कि हमारी जो ऐप होगी वो मिनिमम एंड्रॉइड के कितने ओल्ड वर्जन तक चलेगी। तो अभी न्यू अपडेट जो एंड्रॉइड स्टूडियो में उसमें लास्ट टू लास्ट है एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन। तो हम लास्ट टू लास्ट को सिलेक्ट कर दे जो 99.8% ऑफ डिवाइस में चलता है। तो ये लास्ट वाला है। अगर मैं उसको अभी न्यू लेटेस्ट पे करूंगा तो वो लेस देन 1% पे ही चलेगा। तो वो कोई काम का नहीं है कि 1% डिवाइस भी हमारे ऐप हमारी 1% डिवाइस में भी नहीं चलती है। तो हम सबसे ओल्ड वाला ही चूज करते हैं और उसके बाद फिनिश। तो उसके बाद ये बिल्ड करेगा बेसिकली। तो उसे कुछ भी हमें क्लिक नहीं करना है, उसे थोड़ा टाइम देना है। वो ऑटोमेटिकली सारी फाइलें और ये सब चीजें करेगा। तो ये बना रहा है, अभी बिल्ड हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे नीचे वहां पे सारी प्रोसेस दिखाता है कि क्या बिल्ड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। मेरे में HDD है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, जिसमें SSD होती है उसमें थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं तो बना लेगा। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, ये हो ही गया। यस ये हो गया। देखिए तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। जो भी कुछ लोड होना था वो हो गया। अब XML में जो हमारी XML का UI होता है वो बिल्ड हो रहा है, वो भी हो गया। अभी मैं इस सबको मिनिमाइज कर देता हूँ एंड ये सब फाइल को भी रिमूव कर देता हूँ। तो ये एक प्लेन हो गया हमारे पास। अब जब भी आते हैं तो एंड्रॉइड स्टूडियो में हमें 2 फाइल के साथ काम करना पड़ता है जो प्रोजेक्ट में होती है। प्रोजेक्ट में देखो ऐसा होता है ऐप के बाद हम मेन फेस में जाते हैं, उसका अभी कुछ काम नहीं है। हम जावा में जाएंगे, जावा में आता है मेन एक्टिविटी जावा में com.example.helloworld, दैट मीन्स एग्जाम्पल और हमारे ऐप के नाम। तो हम मेन एक्टिविटी को ओपन कर देंगे और ये देखो हमारी मेन एक्टिविटी.java ये फाइल ओपन हो गई। उसके बाद आती है XML फाइल मीन्स UI फाइल, जहाँ पे हम यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, सारे बटन्स, टेक्स्ट व्यू
वो सब जो कुछ भी हमें करना होता है वो हम करते हैं। तो वो आती है यहाँ पे, देखिए रिसोर्स में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी फाइल होती है। अगर ड्रॉवेबल हो गया, लेआउट हो गया, मीप मैप हो गया, वैल्यूज हो गया। वैल्यूज में आती है स्ट्रिंग, कलर। स्ट्रिंग मीन्स जो आगे हिंट के लिए काम आएगी। जैसे हम देखते हैं, अगर हम किसी भी ऐप को खोलते हैं तो हम लॉग इन करने के लिए वहां पे देखते हैं कि एंटर योर नेम, तो वो सारे के लिए स्ट्रिंग का यूज होता है। ये सारी थीम है, ये सब आएगा आगे। लेकिन अभी हमारा काम है कि लेआउट में जाके एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल पे हम क्लिक करते हैं। तो ये दोनों फाइल हो गई। अब इसका कुछ काम नहीं है अभी हमारे ऐप के लिए। ये दोनों फाइल आ गई। एक बार अगेन दिखा देता हूँ कि कहाँ से आती है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये सारा पहले जैसा कर देता हूँ। तो आगे ऐप खोलने का, उसके बाद आता है मेन फेस। उसमें हमें नहीं जाना है, जावा में जाना है। जावा में जो होता है com.example.hello-world, वहां पे हमारी मेन एक्टिविटी नाम की फाइल होगी, वो ओपन करनी है। उसके बाद रिसोर्स में जाके, लेआउट में जाके एक्टिविटी main.xml, ये दो फाइल को ओपन करनी है। और ये हाइड है, यहाँ से हम इसको हाइड कर सकते हैं। तो अभी इसके भी बहुत सारे व्यू होते हैं। देखिए ये व्यू होता है जहां से हम ये प्लेटर्स होते हैं, तो यहाँ से हम देखिए डायरेक्ट ही ड्रॉप कर सकते हैं। सो ये जैसे हेलो वर्ड आ जाएगा, हम दूसरा भी आगे करेंगे, लेकिन इससे हम डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हमारे जो होते हैं वो डायरेक्ट हम इस यूआई में ऐड कर सकते हैं। और ये होता है कोड बेसिकली हम कोड से ऐड कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट व्यू कोड से ऐड किया है, वैसे ही हम अगेन टेक्स्ट व्यू से दूसरी चीजें ऐड कर सकते हैं, बटन ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कोडिंग से कर सकते हैं। और एंड्रॉइड स्टूडियो में बहुत हेल्प करता है। हम जैसे ही थोड़ा बहुत भी लिखते हैं तो वो अपने आप ही ऑलमोस्ट पूरा कोड लिख देता है, हमें सिर्फ चेंज ही करना पड़ता है। तो वो एक अच्छी चीज है। उसके बाद स्प्लिट मोड में क्या होता है, हमें एक साइड पे हमारी मोबाइल की स्क्रीन जो ऐप होता है वो कैसा दिखेगा वो भी दिखता है, और एक बार जो हमें कोड भी दिखता है, तो हम उसको सिलेक्ट करके कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो उसने यहाँ पे हाईलाइट किया, दैट मीन्स वो इसका पार्ट। तो ये एक हो गया। और जावा, अब जावा फाइल का काम क्या होता है, तो एक्सएमएल फाइल बता देता हूँ एक बार। एक्सएमएल फाइल, तो एक्सएमएल फाइल होती है बेसिकली हमारी यूआई, यूजर जिस पे टच करता है, यूजर जिसे देखता है, जो कुछ भी डिजाइन होती है वो सभी आता है एक्सएमएल में। हम जो कुछ भी डिजाइन करते हैं वो सारा करते हैं एक्सएमएल में। और हमारी एक्सएमएल फाइल जुड़ी होती है डॉट जावा से। देखिए अब यहाँ पे ये जुड़ी हुई है, यहाँ पे देखा है ना, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। तो ये एक्टिविटी मेन इससे जुड़ी हुई है। तो ये दोनों फाइल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अभी तो हम सिंपल एक हेलो वर्ड लिख रहे हैं, लेकिन जब हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं, तो जो कुछ भी लॉजिक बिल्ड होता है वो सभी इसमें होता है। इसमें जो कुछ भी लॉजिक बिल्ड होता है ये वर्क करता है, तभी यहाँ पे चेंजेस दिखता है। जब कि अगर कैलकुलेटर का एग्जांपल ले तो यहाँ पे प्लस दबाया तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, तभी वहां पे आंसर आएगा। सो बेसिकली ये काम होता है। तो अभी इसको रहने देते हैं। तो एक्टिविटी डॉट मेन एक्सएमएल है। अब यहाँ पे हेलो वर्ड है। अगर मैं डायरेक्ट डिजाइन व्यू से करना चाहता हूँ तो डिजाइन व्यू से भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग टाइप दिख रही है, इसका बेसिकली वर्क ये होता है कि ये जो हेलो वर्ड है उसको पकड़ के रखती है। ये अपनी फोन की स्क्रीन है तो ये पकड़ के रखती है कि जब भी हमारा फोन ओपन होगा तो वो पूरा स्टेबल रहेगा, जिस जगह पे हमने रखा है वहां पे रहेगा, वो किधर जाएगा नहीं। देखो मैंने यहाँ पे रख दिया तो अब ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। अभी यहाँ से जब भी मैं इसको एक्चुअली मोबाइल में रन करूंगा तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो ये काम है उसका। हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। अगर अभी मैं एक और लिखूंगा तो हम एक दूसरे को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, वो भी देखते हैं। और अब आ जाते हैं हमारे स्प्लिट मोड में। अभी हमें सिर्फ एक्सएमएल फाइल में ही काम करना है, जावा फाइल में कुछ छेड़ने का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक्टिविटी मेन उससे जुड़ी हुई है। अब हमें कुछ लॉजिक बिल्ड नहीं करना है। तो अब इसमें आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिखा है, ये पूरा का पूरा है। अभी मैं डायरेक्ट प्लेटर में जाऊंगा। वेट, यस ये आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे देखो
टेक्स्ट व्यू, बटन, इमेज व्यू, रिसाइकल व्यू, फ्रेगमेंटेशन व्यू, चेक बॉक्स, इमेज बटन, बहुत सारी चीज होती है। तो हम पहले ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू। अब इसको यूज करने के लिए सिंपली इस पे क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये हमारे यहाँ पे आ गया। अभी ये है अनस्टेबल पूरा। अभी मैं इसको इसी कंडीशन में रन करूंगा तो ये मेरे ऐप में कहीं भी सेट हो जाएगा। ये अभी प्रॉपर नहीं है। तो हमारा काम क्या है, इसको प्रॉपर करना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इसके साइड में, और इसको देखिए वो स्प्रिंग वाला था ना, वो यहाँ से होता है। इस पे क्लिक करके हम इसको यहाँ से यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हैं। देखो जैसे ये ज्वाइंट किया, ये वहां नीचे जाके चिपक गया क्योंकि वो कनेक्टेड हो गया। अभी हम एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट। देखो ये हो गया, हेलो वर्ड के साथ कनेक्ट हो गया। और इसको नीचे कनेक्ट कर लेते हैं, ये नीचे कनेक्ट हो गया। इसको साइड में कनेक्ट कर लेते हैं। देखो जैसे साइड में गया तो साइड में चला गया। और इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आते हैं। तो ये अभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखो अभी ये यहाँ से हिलेगा नहीं। और ये येलो वर्ड अभी थोड़ा सा छोटा लग रहा है और टेक्स्ट व्यू भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो इसको भी हम बड़ा करते हैं। अभी मैंने जैसे टेक्स्ट व्यू किया, ये हमारा टेक्स्ट व्यू यहाँ पे आ गया। अभी मैं इसमें चेंज करके कुछ भी सेंटेंस भी लिख सकता हूँ, नाम भी चेंज कर सकता हूँ। अब ये होता है कोड में जाके। तो हम कोड में देखो जैसे ड्रॉप किया, नीचे अलग एक टेक्स्ट व्यू आ गया। और ये हम कोड से भी कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे जाके टेक्स्ट व्यू लिखूंगा। देखो जैसे ही आ गया तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई। देखो ये सब भी आ गए। तो ये हमें पहले से बहुत सारी, देखो ये जो वहां पे इसमें देखा था हमने, यहाँ पे जो कुछ भी देखा था वो सारी चीजें यहाँ पे भी हमको देखने को मिलती है। तो कोड से करो या यूआई से, इजी सबसे ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे जाके हम टेक्स्ट व्यू लिखेंगे। देखो आ गया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, देखो इसने अपने आप बना दिया कि विथ कैसे लेनी है और रैप कंटेंट लेना है, मैच कंटेंट लेना है। लेकिन अब मैं अभी ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो पहले वो देख लेते हैं, ये बाद में देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला बना हुआ था जो हमको एंड्रॉइड स्टूडियो में डिफॉल्ट मिला था। ओके, वहां पे लेआउट होती है, विथ में है रैप कंटेंट। स्प्लिट कर देता हूँ। अब ये रैप कंटेंट का मतलब क्या है, ये इतनी ही जगह ले रहा है, ये इतनी ही जगह ले रहा है। अगर मैं इसको मैच कर दूंगा ना तो ये पूरा ले लिया। देखो ये अब ये पूरी जगह ये हेलो वर्ड ले लेता है। अब ये पूरी जगह हेलो वर्ड ले लेता है और ये रैप कंटेंट होता है। उसके बाद आता है, मैं यहाँ पे भी मैच कंटेंट ले लेता हूँ, मैच पेरेंट। देखो ये पूरी जगह भी इसने ले ली। तो ये बेसिकली उसका काम होता है। अभी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये हेलो वर्ड बहुत छोटा है, ये टेक्स्ट भी बहुत, टेक्स्ट यू बेसिकली देखो हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है एंड्रॉइड टेक्स्ट हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, एंड्रॉइड टेक्स्ट हेलो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। देखो कुछ भी लिख सकते हैं। देखो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस लग गया। कुछ भी लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट में कहते हैं देखिए ये हमारी हो गई दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। ये हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया। अभी
हम करते हैं यहाँ पे, देखो मैच पेरेंट और वेब कंटेंट का ये मतलब होता है, यहाँ पे अगर वेब कर दूंगा तो ये जितना सेंटेंस है उतना ही स्पेस लेगा, उसके बाद हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा ऐड होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा स्मॉल दिख रहा है तो हम इस पे फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं, ये सेम लाइक HTML ही है। देखो जैसे मैंने लिखा, एंड्रॉइड भी नहीं लिखते, सिर्फ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमको पता नहीं, हमें बिगिनर लेवल पे है तो हमें कुछ पता नहीं, सिर्फ टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट साइज देखो, हमको साइज बढ़ानी है, उसने हमें देख लिया कि आप टेक्स्ट में इतनी सारी चीजें कर सकते हो, तो टेक्स्ट साइज आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, तो ये टेक्स्ट साइज में मैं लिख सकता हूँ, देखो 100 dp इंच, देखो अलग अलग करेंगे तो अलग अलग आएगी। देखो ये थोड़ी बड़ी हुई है, थोड़ी बड़ी हुई, उसके बाद लेकिन देखो इंच किया तो कितना बड़ा हो गया। तो अभी मैं उसको 110 पिक्सल रख लेता हूँ, 11 पिक्सल बहुत ही छोटा हो गया, देखो। ओके, तो ये थोड़ा सा और भी बड़ा हो गया, तो 90 रख लेते हैं। ओके देखो ये परफेक्ट हो गया। तो ये हो गया, नीचे भी सेम हम कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हो। मैंने बेसिकली टेक्स्ट के पीछे लिखा है, आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम टेक्स्ट साइज कर लेते हैं, अब मैं यहाँ पे करता हूँ 19 पिक्सल, तो देखो इसका भी हो गया। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, तो हम इससे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे काम करती है हमारी फर्स्ट स्टेप। अब मुझे इस पे जो फॉन्ट है उसके कलर को चेंज करना है, तो हम उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, फॉन्ट के हमें फॉन्ट कलर को चेंज करना है। एंड्रॉइड, देखो एंड्रॉइड टेक्स्ट कलर आ गया। कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे, चलो हमें एंड्रॉइड लिखना पता ही नहीं, तो टेक्स्ट कलर एंटर। अब यहाँ पे डिफॉल्ट कलर है जो हमें देता है, तो मैं ये ले लेता हूँ। देखो कलर चेंज हो गया, वैसे ही हम इसमें भी कलर चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर अलाइनमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं कि मुझे ये सेंटर में रखना है, उसको मुझे ये दोनों हो जाने के बाद अगर हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है कि मुझे ये जो मेरा पूरा है हेलो माय नेम इज, उसके पीछे का भी मैं चेंज कर सकता हूँ, तो कर लेते हैं। हो गया। देखो जैसे मैंने बी लिखा, उसने मुझे दे दिया। अब बैकग्राउंड, अब वो मुझे कुछ भी दे रहा है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। हमें सिर्फ लिखना होता है कि बैकग्राउंड कलर। तो ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ नहीं करना है, और हमारा जो भी मन हो, हमारी जो भी इमेजिनेशन हो, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना UI डिजाइन कर सकते हैं। ओके, और जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हम डायरेक्ट कोडिंग करना होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक लो और टेक्स्ट व्यू कर दो, तो जैसे ही कर दूंगा तो हो जाएगा। लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्लैटर हमें दे ही रहा है, तो हम डायरेक्ट उससे उसका यूज कर लेते हैं। तो अभी हमारी एप्लीकेशन रेडी है, तो एक काम कर लेते हैं। देखो हो गई। अब जावा में हमें कुछ करना ही नहीं होता है, XML हो जाता है। ओके, तो हमने देखा कि हम कैसे, पहले तो जो डिफॉल्ट टेक्स्ट व्यू हमको देता था उसमें हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, जिसमें हमने उसका टेक्स्ट यहाँ से चेंज करते हैं android.text। वहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, फॉन्ट की साइज मुझे छोटी लगी, बढ़ा दी। उसके बाद टेक्स्ट का कलर, उसके बाद बैकग्राउंड, वो सब चेंज कर लिया। उसके बाद मैंने एक अलग करा, जो मैंने यहाँ से टेक्स्ट व्यू से ड्रैग एंड ड्रॉप किया था वो कर दिया। वहां पे भी मैंने जैसे ऊपर किया था वैसे ही हमने ये कर दिया। तो अभी हमारा ऐप रेडी है। अब उसको सेव करना होता है, हम Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव ऑल यहाँ से कर लेता हूँ। और अभी इसको हम कर लेते हैं रन। देखो रन होता है, Shift+F10 से भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके मैं रन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये रन थोड़ा सा टाइम लेगा, बिकॉज
ये पूरा रैम पे आधार होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखो ये अभी बिल्ड हो रहा है, और जब भी हम एवीडी को लॉन्च करते हैं तो किसी और ऐप या किसी वेब ब्राउजर की टैब को ओपन मत करना, क्योंकि जब भी एवीडी रन होता है तो हमारा पूरी रैम उसमें लग जाती है, थोड़ी सी रैम बचती है। तो अगर हम दूसरी ऐप को भी उसके साथ यूज करेंगे तो हैंग हो जाएगा, तो और ये देर लगाता है। तो ये डिवाइस स्टार्ट हो रहा है। देखो हमारा ये हेलो वर्ल्ड नाम का एप्लीकेशन, और इसमें हमने 2 चेंजेस किए थे, जिसका बैकग्राउंड और इसका मैंने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज किया था। और ये देखो ये हमने जो कनेक्ट किया था, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये अपनी जगह पे बना रहा। अगर ये नहीं लिखते थे तो ये नीचे चला जाता या फिर इधर साइड में आ जाता, वो कहीं भी चला जाता। तो ये काम होता है। तो देखो ये हमारा इसमें चल गया। अब हमारे को उसका काम नहीं, हमारा एप्लीकेशन चल रहा है परफेक्टली। तो हम जो नाम बेसिकली वो इसको हम बंद कर देते हैं, और ये भी हमारा काम खत्म हो गया। अब हम ऐप भी देख सकते हैं। देखो अब हम अगर हमारा ऐप होता है तो हम हमारा ऐप भी देख सकते हैं। ऐप एपीके हमारा फाइल अभी तो हमारे पास, हम प्ले स्टोर पे उसको नहीं रख सकते, लेकिन जाना है तो हम अपने जाएंगे दिस पीसी में, और दिस पीसी में जाने के बाद हम इस विंडोज सी में जाएंगे। देखिए उसके बाद हम जाएंगे यूजर्स में। यूजर्स में देखो, यूजर्स में हर्ष में ये कि आपका जो भी यूजर होगा उसमें जाएंगे, यहाँ पे फाइल आएगी। अभी और यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में ये हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमारा ऐप बिल्ड आउटपुट, ऐप बिल्ड आउटपुट और एपीके, और ये रही हमारी ऐप जो एपीके फाइल में है। तो ये हम करके यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो गया बस, और अब फाइल में जाके क्लोज प्रोजेक्ट, और तो ये सेव कर देगा और हमारा काम खत्म। सो बस आज के लिए इतना ही था कि हम कैसे अपनी पहले एप्लीकेशन को बनाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, और ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लोज हो गया। दूसरी बार आऊंगा तो मैं यहाँ से ही कर सकता हूँ, या फिर ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जाके देखो यहाँ पे ये मुझे बता देगा कि कहाँ से हमारा प्रोजेक्ट, जैसे वहां पे जाके कहा था, देखो ये सारे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट है, वहां से भी कर सकते। सो बस आज के लिए इतना ही।